हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100+ वन लाइनर को, जो कि हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद आपको जो बड़ी बड़ी PDF प्रोवाइड की जाती है उसे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मेरी आपसे प्रॉमिस है। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा दिए गए कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से है, आप इस चैनल के टेलीग्राम लिंक को जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक जगह सारी PDF देखने को मिल जाएंगी। ओके, चलिए तो फर्स्ट जो हम लोगों का वन लाइनर है, बलदेव प्रकाश अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ JNK बैंक। बलदेव प्रकाश को MD and CEO ऑफ JNK बैंक का अपॉइंट किया गया है। बलदेव प्रकाश को MD and CEO ऑफ JNK बैंक का अपॉइंट किया गया कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। RK छिब्बर को अपॉइंट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर सेम बैंक का, है ना। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया किसको? RK छिब्बर को। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अपॉइंटेड क्रिकेटर शेफाली वर्मा, काफ़ी अच्छी प्लेयर है, ठीक है, एक ब्रांड इंडोर्सर के रूप में अपॉइंट किया गया किसके द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। विजय पॉल शर्मा को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसका एब्रीविएटेड फॉर्म है CSCP, कितने समय के लिए? 5 ईयर्स के लिए। मल्टी एक्साइज सी ड्रैगन है 2022, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ग्वाम, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक साइड में है। वहाँ पे इस एक्सरसाइज में कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो क्वाड मेंबर आप जानते हो, क्वाड है ना। तो क्वाड में आपका US आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, जापान आता है और साउथ कोरिया आता है। आपको सिर्फ क्या करना है? क्वाड प्लस कनाडा, एक कनाडा कंट्री का नाम सिर्फ आपको याद करना है, लर्न करना है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हु डाइड ड्यूरिंग एन असाइनमेंट इन अफगानिस्तान हैज़ बीन अवार्डेड एज द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के लिए दानिश सिद्दीकी को अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। जीशान लतीफ़, जो कि रामनाथ गोयनका अवार्ड इनको दिया गया है किस लिए? फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में, ठीक है। जीशान लतीफ़ को रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है। ओके, जी अशोक कुमार was appointed as the new Director General of the National Mission for Clean Ganga under the Ministry of जल शक्ति। जी अशोक कुमार को अपॉइंटेड किया गया है डायरेक्टर जनरल के रूप में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? राजीव रंजन मिश्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है। आपको कमेंट में बताना है जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, आपको बताना है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ओके, RBI हैज अपॉइंटेड दीपक कुमार। RBI ने क्या किया? दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को अपॉइंट किया है न्यू एजुकेटिव डायरेक्टर्स के रूप में। RBI ने दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को न्यू एजुकेटिव डायरेक्टर्स के रूप में अपॉइंट किया है। टेस्ला के फाउंडर जो कि एलॉन मस्क हैं, टेस्ला के फाउंडर और CEO जो कि एलॉन मस्क हैं, जिन्होंने फर्स्ट एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है जो कि इंडियन ऑरिजिन से बिलोंग करते हैं, इसका नाम है अशोक येलू स्वामी। किस लिए? फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, मीन्स उसका इलेक्ट्रिक कार बनाने का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्होंने फर्स्ट एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है जो कि इंडियन ऑरिजिन से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है अशोक येलू स्वामी। प्रवासी भारतीय दिवस कब हम लोग मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग 9 जैन को मनाते हैं, और इसके जो चेयरमैनशिप जो भी मुरलीधरन ने चेयरमैनशिप संभाला है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं कहाँ के? स्टेट के। ओके, नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ, ठीक है। तो मेरठ के सारधाना टाउन और आसपास कौन सा गांव है? तो सलावा एंड काली विलेजेज है आसपास, जहाँ पे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। GST काउंसिल की भी कौन सी मीटिंग हेल्ड की गई है? 46th मीटिंग हेल्ड की गई है GST काउंसिल की, जिसमें बताया गया है कि बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो दिया गया यूपी को दिया गया बेस्ट स्टेट का अवार्ड। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड जो कि नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम मुजफ्फरपुर, जिसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है। और साउथ का जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको त्रिवनंतपुरम है, जो केरला की राजधानी है, इसको दिया गया है। थर्ड नेशनल वाटर
अवार्ड्स फॉर 2020 का जो तीसरा राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है किस क्षेत्र में, तो वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में। तो फर्स्ट स्टेट जो अवार्ड प्राप्त किया यूपी, सेकेंड स्टेट राजस्थान, ओके, और थर्ड स्टेट तमिलनाडु, है ना। इन तीनों स्टेट ने पानी को काफ़ी ज़्यादा कंजर्व किया है 2020 में, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी जस्ट मैं आप लोगों से पूछा था, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने 100 डे कैंपेन लॉन्च किया है, पढ़े भारत अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कीम। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, जो कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने लॉन्च किया है NEAT 3.0 को, NEAT 3.0 को लॉन्च किया है कौन, धर्मेंद्र प्रधान। NEAT 3.0 का मतलब क्या होता है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। NEAT 3.0 मतलब हो गया नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी इन हैदराबाद। सर्बानंद सोनोवाल ने क्या किया है, एक इंटरनेशनल योगा एकेडमी का उद्घाटन किया है, कहाँ पे, हैदराबाद में है। इन्होंने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार को भी लॉन्च किया है, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार को भी लॉन्च किया। और ये किसका पार्ट है, ये 75 ईयर्स ऑफ अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है रामनाथ गोयनका अवार्ड, जो दिया गया है किस क्षेत्र में दिया गया है, ओके, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें हिंदी प्रिंट मीडियम जो है, जिसमें आनंद चौधरी को, जो कि दैनिक भास्कर के से बिलोंग करते हैं, उनको हिंदी प्रिंट मीडियम में दिया गया आनंद चौधरी को, और हिंदी ब्रॉडकास्टिंग मीडियम में दिया गया सुशील कुमार को, जो कि NDTV से बिलोंग करते हैं। ओके, कौन सा अवार्ड दिया गया, रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया। कब से ये अवार्ड दिया जा रहा है, 2006 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। पावर मिनिस्टर RK सिंह डेडिकेटेड ऑटोमेटेड जनरेशन कंट्रोल टू द नेशन, AGC ऑटोमेटेड जनरेशन कंट्रोल टू द नेशन। कौन, पावर मिनिस्टर RK सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया ऑटोमेटेड जनरेशन कंट्रोल टू द नेशन। AGC क्या है, तो AGC एक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंट्रोल जनरेशन कैपेसिटी है। ओके, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंट्रोल जनरेशन कैपेसिटी है, जो कि 500 गीगावाट बिजली को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, एक यूनिट है। ओके, AGC एक नॉन फॉसिल बेस्ड कंट्रोल जनरेशन यूनिट है, जो कि 500 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और इसको कब बनाया जाएगा, 2030 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पुडुचेरी जो है ना, 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल के रूप में चूज किया गया। पुडुचेरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल के रूप में चूज किया गया है। ये कब से कब तक मनाया जाएगा, 12 से 16 जैन तक मनाया जाएगा। अनुराग ठाकुर कौन है, अनुराग ठाकुर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। अनुराग ठाकुर कौन है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। TS त्रिमूर्ति कौन है, तो TS त्रिमूर्ति चेयर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC फॉर 2022। मीन्स TS त्रिमूर्ति ने क्या किया है, UNSC का चेयरमैनशिप लिया है। ओके, जिसमें काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022, ओके, इस पर बातचीत किया जाएगा। इसके चेयरमैनशिप UNSC CTC फॉर 1 साल के लिए भारत को मिला है, जिसके TS त्रिमूर्ति चेयरमैनशिप। ओके, नेक्स्ट है तेलंगाना क्या है, तेलंगाना इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF। तेलंगाना जो है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF के रूप में चूज किया गया तेलंगाना राष्ट्र को, तेलंगाना स्टेट को। ओके, ODF मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री। ओके, ओडिशाज गंजम चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, द फर्स्ट इन द स्टेट। ओडिशा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है, जिसको चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, यह ओडिशा का पहला ऐसा स्टेट है जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है बना है जो कि स्मोक फ्री स्टेट बना है। ओके, और यह किस योजना के अंतर्गत, किस स्कीम के अंतर्गत किया गया, उज्ज्वला स्कीम और गृहिणी सुविधा स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को LPG इनेबल्स 100% LPG इनेबल्स स्मोक फ्री स्टेट किया गया है। इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट को दिया गया तमगा। मीन्स इंडियाज भारत का प्रथम पेपरलेस हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट को उपाधि दी गई, सम्मान दी गई है। गुजरात CM भूपेंद्र पटेल जिन्होंने क्या किया, स्टूडेंट स्टार्टअप्स इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की इन्होंने शुरुआत की है।
ओके, जिसका SSIP 2.0 फॉर द नेक्स्ट 5 साल, अगले 5 सालों के लिए गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने स्टूडेंट स्टार्टअप UPS एंड इनोवेशन पॉलिसी की शुरुआत की है। संघाई जो है ना क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। संघाई जो है ना, संघाई में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है जो कि अभी ऑपरेशन में है, जिसकी जो लंबाई है 831 किलोमीटर है। ओके, जिसकी लंबाई 831 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट, France once again elected as the rotating presidency council of European Union from Jan 2022। फ्रांस को एक बार फिर से रोटेटिंग प्रेसिडेंसी काउंसिल चूज किया गया है, किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। कब से, 1 जनवरी 2022 से। और फ्रांस को यह 13वीं बार चुना गया है, 13th टाइम। फ्रांस को 13th टाइम यह उपाधि मिली है। और इसका जो मोटो है, किसका मोटो, द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसका जो मोटो है, रिकवरी, स्ट्रेंथ, बिलोंगिंग। ये 3 इसका मोटो है, रिकवरी, स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग। टोनी ब्लेयर, जो कि आप लोगों को पता है ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना, जिनको जाना जाएगा डीचेज ऑफ द कॉर्नवाल एंड बारोनेस एमोस के नाम से जाना जाएगा इनको। एज मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गार्टर। ओके, एज मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गार्टर, सदस्य मीन्स ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य के रूप में इनको जाना जाएगा। इनको अब सर टॉनी नाम से पुकारा जाएगा, सर टॉनी नाम से पुकारा जाएगा, जो कि 24 नाइट एंड लेडी चैंपियंस मतलब इसका मतलब होता है। ओके, एप्पल जो है ना क्या किया है, 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। ओके, ये पहला कंपनी बना है ऐसा करने वाला 2021 में। एप्पल पहला कंपनी बना है ऐसा करने वाला 2021 में। एप्पल 2018 में 1 ट्रिलियन क्रॉस किया था, 2020 में 2 ट्रिलियन क्रॉस किया था, और 2021 में उसने 3 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। इस कोरोना पीरियड में भी एप्पल के फ़ोन्स, मैकबुक, लैपी, आईपॉड सब लोग खरीद रहे हैं अभी भी। नाउ PM ऑफ सूडान, जिनका नाम है अब्दुल्ला हैमदौक, रिजाइंड, इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। कब, Jan 2 2022 को। ओके, रेजिग्नेशन दिया। ही वॉज द 15th PM ऑफ सूडान। वो 15वें PM थे, कहाँ के, सूडान के। अब बताइए। ओके, 15वें PM थे सूडान के। नेक्स्ट है क्या, द कैरेबियन नेशन, जिसका नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये क्या है, द 102nd मेंबर ऑफ ISA। ISA का मतलब क्या होता है, सो बताइए आप लोग। ISA का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में, भारत के गुरुग्राम में। इसके चेयरमैन कौन है, आप इसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ISA के चेयरमैन कौन है। ओके, आप बताओगे ना। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है, एंटीगुआ एंड बारबुडा 102nd मेंबर के रूप में चूज किए गए। ओके, झांगमिंग, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, ये क्या इनको क्या तमगा दिया गया है, इनको जो है ना सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO बनाया गया है। झांग मिंग को सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO बनाया गया है। SCO का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप बताओगे, वैसे मैं बता देता हूँ, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, रशिया क्या किया है, 10 न्यू सिरकॉन जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को रशिया ने लॉन्च किया है। और इस मिसाइल का जो रेंज है ना, 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एंड हैव रेंज ऑफ 100 किलोमीटर, 620 माइल्स तक ये मारक क्षमता रख सकता है। रशिया का 10 न्यू जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, इसकी जो स्पीड है 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, नेक्स्ट है RBI ने क्या किया है, कैंसिल किया, COA ऑफ 2 पेमेंट सिस्टम। ओके, 2 पेमेंट सिस्टम ऑपरेशंस, RBI ने कैंसिल किया है COA ऑफ 2 पेमेंट सिस्टम ऑपरेशंस। ओके, RBI ने कैंसिल किया है, जिसका एब्रीविएटेड फॉर्म होता है PSOS। फर्स्ट कौन है, मुथूट व्हीकल, और दूसरा कौन है, एसेट फिनांस लिमिटेड एंड एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ओके, एसेट फिनांस लिमिटेड एंड एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये एक ही है, मुथूट व्हीकल अलग है। नेक्स्ट है बोथ पेमेंट ऑपरेशंस, मींस इन दोनों की बात की जा रही है, मुथूट और एसेट का। तो मुथूट व्हीकल एंड एसेट फिनांस लिमिटेड, एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो बोथ पेमेंट ऑपरेशन हैव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इशूड बाय द RBI। दोनों पेमेंट ऑपरेशंस के बाद के पास क्या है, सर्टिफिकेट, COA, इसी CO की बात की जा रही थी, COA हैड, यहाँ पे हैड होगा। ओके, मीन्स इन दोनों पेमेंट ऑपरेशंस के पास क्या था, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन था, जो कि RBI के द्वारा इशू किया गया था, जिसको RBI ने कैंसिल कर दिया है। रेटिंग एजेंसी IRR मीन्स इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च,
जिसने क्या किया 9.3% ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है 2022 में। भारत के जीडीपी ग्रोथ को 9.3% प्रिडिक्ट किया है। अर्लियर इसका प्रिडिक्शन था 9.4%। अर्लियर क्या प्रिडिक्शन था 9.4%। नाउ ब्रिक वर्क्स रेटिंग प्रिडिक्टेड इंडिया जीडीपी 8.9 8.5 to 9%। 8.5 to 9% ब्रिक वर्क्स ने भारत के जीडीपी ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है। पहले इसका जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्शन था 10% था, जो कि घटा करके 8.5 से 9% कर दिया गया है। Airtel Payment Banks got licensed as the scheduled bank by RBI Act 1934। आरबीआई का एक्ट 1934 है, जिसके अंतर्गत एयरटेल पेमेंट बैंक्स को क्या किया गया है, शेड्यूल्ड बैंक के रूप में लाइसेंस दिया गया है। फिनो पेमेंट बैंक जिनको क्या किया गया है, लाइसेंस दिया गया है आरबीआई के द्वारा टू मनी ट्रांसफर MTOS ऑपरेटर्स, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स टू इम्प्रूव इट्स क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। ओके, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स के रूप में फिनो पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया गया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम in India has partnered with Akshay Patra TAPF the Akshay Patra फाउंडेशन पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। चलिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया गया है ना, भारत ने क्या किया है, द अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप किया है और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण में जो कि मिड डे मील का न्यू नियम हो गया है, इसका सही से संचालन किया जाएगा किसके द्वारा, अक्षय पात्रा फाउंडेशन के द्वारा। पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक को अपॉइंट किया गया। पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक को अपॉइंट किया गया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, जिसको ओपेक कहा गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, जिसमें कुवैत ऑयल एजुकेटिव हैथम एग हेल्स एज इट्स न्यू सेक्रेटरी जनरल। इसको वैसे याद रखो, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको ओपेक, तो ओपेक और ओपेक अलग हैस है ना, क्या किया गया, न्यू सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। ओपेक अलग हैस जो कि न्यू सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। ममता बियॉन्ड 2021 जो कि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया है। ये एक पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021 जो कि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया है और अरुणावा सिन्हा के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। ओके, और इसको लॉन्च किया गया था मेरे ख्याल से 5 जनवरी को लॉन्च किया गया था, जिस दिन ममता बनर्जी का जन्मदिन था। ओके, धीरेन्द्र कुमार झा जो कि जर्नलिस्ट हैं, ओके, जिन्होंने गांधी एसेन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है, धीरेन्द्र कुमार झा जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। नेक्स्ट है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज टाइड अप विथ पेटीएम फॉर कार्ड टोकनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ कार्ड होल्डर्स। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज मीन्स इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, पेटीएम के साथ टाई अप किया है, किसके लिए, कार्ड टोकनाइजेशन के लिए, कार्ड होल्डर्स के डेटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए। और टोकनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि ओरिजिनल कार्ड के ऊपर मास्क चढ़ाना थ्रू डिवाइसेस। ओके, आरबीआई ने क्या किया है, केवाईसी कराने का डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। आरबीआई ने क्या किया गया है, केवाईसी कराने के का डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया है और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, इसको 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। ओके, SBI, ICICI Bank and HDFC Bank have retained domestic systematically important bank, means D for domestic, S for systematically, okay, I for important, banks, BS for banks। तो SBI और ICICI, HDFC इन तीनों बैंक ने क्या किया है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में इन तीनों बैंक को चूज किया गया है। आरबीआई इशू ए फ्रेमवर्क, आरबीआई ने क्या किया है, एक फ्रेमवर्क इशू किया है, ओके, टू फैसिलिटेट स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड यूजिंग कार्ड्स, वैलेट्स, मोबाइल सर्विसेज डिवाइसेस, ओके, टू पुश डिजिटल ट्रांजेक्शन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, डिजिटल ट्रांजेक्शन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, ओके, जिसमें एक अपर लिमिट 200 रुपीज़ रखा गया है, ओके, और टोटल लिमिट जो है ना 2000 रुपीज़ रखा गया है। अपर लिमिट 200 रुपीज़ रखा गया है, ओके, और टोटल लिमिट 2000 रुपीज़ रखा गया है। ओके,
नेक्स्ट है क्या, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, जिसको PSOS एब्रीवेटेड फॉर्म इसका हो गया, और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, जिसका एब्रीवेटेड फॉर्म है PSPS। ओके, PSPS स्टैंड्स फॉर पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स और PSOS स्टैंड्स फॉर पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटर्स। ओके, LIC इनैगोरेटेड DG जोन एट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ओके, LIC ने DG जोन को इनैगोरेट किया है, कहाँ पे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में। टेक महिंद्रा ओके, एक IT फर्म है जिसने क्या किया है, एलिस इंडिया का 100% शेयर को खरीद लिया है। ओके, एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स फॉर ए टोटल 125 मिलियन USD डॉलर में एलिस इंडिया को उसने बाई कर लिया है। SBI GIC, ओके, SBI GIC ने क्या किया है, कंपेगन को लॉन्च किया है, जिसका मतलब उसका नाम है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। ये कंपेगन है ना, किस लिए, टू इंक्रीज अवेयरनेस अराउंड द नीड टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस टू सेव टैक्स। मीन्स टैक्स को बचाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस की भावना को जगाने के लिए SBI GIC ने क्या किया है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नाम का एक कंपेगन शुरू किया है। आप लोगों को SBI GIC का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है क्या, स्टेट ओन्ड पावर जनरेशन कंपनी NTPC लिमिटेड, जिसने क्या किया है, 5% इक्विटी स्टेक इन पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको पिक्सिल कहा जाता है, पिक्सिल PXIL पिक्सिल में NTPC ने 5% इक्विटी शेयर को बाई किया है, एक्वायर किया है। निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसने एसेट मैनेजर ऑफ निप्पॉन इंडिया Mutual Fund, okay, NIMF, Nippon India Mutual Fund, NIMF, has announced the launch of India's first auto sector ETF, Nippon India Nifty Auto ETF. फिर से पढ़िए इसको, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, asset manager of Nippon India Mutual Fund, NIMF, has announced the launch of India's first auto sector ETF, Nippon India Nifty ETF. Okay. Alphabet, inclusive Google, has acquired Israeli cybersecurity startup Simplify in detail worth of 500 million. तो गूगल अल्फ़ाबेट ने क्या किया है, इजरायली साइबर सिक्योरिटी जिसका नाम है सिंप्लीफाई, जिसको उसने एक्वायर कर लिया $500 मिलियन में। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत बिल पे लिमिटेड, NBBL, द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ NPCI, हैज इंट्रोड्यूस्ड ए फंक्शनिंग बॉडी कॉल्ड यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूपीएमएस को NPCI ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, NPCI या फिर आप बोल सकते हो NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, NBBL ने क्या किया है, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। मुकेश अंबानी ने क्या किया है, 200 मिलियन अराउंड, ये इंडियन रुपीज में आ गया इसका वैल्यू, 25% स्टेक जो है ना डुंजो में उसने खरीदा है। मिस्टर डुंजो का, फिर समझिए इसको, डुंजो एक कॉमर्स प्लेयर है जिसका उसने 25.8% स्टेक को मुकेश अंबानी रिटेल के द्वारा $200 मिलियन में 1488 करोड़ रुपया में खरीद लिया गया है। PFRDA, 2 फ्लैगशिप पेंशन स्कीम्स, NPS एंड APY, ये 2 फ्लैगशिप पेंशन स्कीम है, NPS एंड APY, टोटल जिसका टोटल एसेट्स कितना है, 6.99 लाख करोड़ रुपीज है इसका टोटल एसेट्स। ओके, टोटल एसेट्स अंडर द NPS नेशनल पेंशन स्कीम एंड APY अटल पेंशन स्कीम, आ गया ना, APY का फुल फॉर्म, NPS नेशनल पेंशन स्कीम का टोटल एसेट्स क्या है, इतने करोड़ रुपीज हैं। कब तक, मार्च 31 2021 तक इन दोनों का जो टोटल एसेट्स है पूंजी, वो इतने करोड़ रुपीज हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 5,78,025 करोड़ रुपीज। नाउ VS Pathania took over as the 24th Director General of the Indian Coast Guard from Krishnaswamy Natarajan, who retired from service. मीन्स कृष्णस्वामी नटराजन को रिप्लेस किया गया है, किसके द्वारा, VS पठानिया के द्वारा, है ना। और VS पठानिया को 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है अतुल केशाप, जो कि भारतीय ओरिजिन के अमेरिकन डिप्लोमेट है जिनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, US के प्रेसिडेंट के द्वारा, USIBC मीन्स US इंडिया बिजनेस काउंसिल, ओके, का मेंबर बनाया गया है, किसको, अतुल केशाप को। ओके, अतुल केशाप को
जी अशोक कुमार को अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार को बनाया गया है ना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, जो कि किसके अंतर्गत आता है, जल जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जी अशोक कुमार इज पॉपुलरली नोन एज द रेन मैन ऑफ इंडिया। जी अशोक कुमार को रेन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। रेन मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको, जी अशोक कुमार को जाना जाता है। किसके लिए, कि इन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया था किसमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके, वर्षा पानी को बचाने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उस अभियान का नाम था जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कंपेगन। इसमें इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी जी अशोक कुमार को, इसलिए इनको रेन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। साउथ इंडियन बैंक SIB साउथ इंडियन बैंक ओन द UPath ऑटोमेटेड एक्सलेंट अवार्ड्स 2021 for automation under the crisis for business continuity. Crisis for business continuity means South Indian Bank own the UIPATH ऑटोमेशन एक्सलेंस अवार्ड्स 2021। साउथ इंडियन बैंक जिन्होंने जीता है यूपाथ एक्सलेंस ऑटोमेशन एक्सलेंस अवार्ड्स 2021 फॉर ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी। GST काउंसिल 46th मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। GST के 46 मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है कहाँ, नई दिल्ली में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स और फिनेंस मिनिस्टर हैं। GST रेट्स ऑन टेक्सटाइल कितना है, 5% है। 5% जो है ना GST रेट है किसमें, टेक्सटाइल में। नाउ यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इन हैदराबाद तेलंगाना में उन्होंने इनैगोरेट किया है। किस चीज़ को, 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इन हैदराबाद तेलंगाना में, वहाँ पे इन्होंने इनैगोरेट किया है। द थीम ऑफ द 2-day कॉन्फ्रेंस इज इंडिया टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इंडिया टेक एड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। फिर से रिपीट करता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जिसका इन्होंने इनैगोरेट किया है कहाँ पे, हैदराबाद में, ओके, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है इंडिया टेक ए डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ओके। द फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 7 years। उजाला ने क्या किया है, 7 years कंप्लीट कर लिया, ओके। उजाला का जिम्मेवारी क्या दिया गया था, LED लाइट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और सही तरीके से उसको पूरे भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ओके। और इन्होंने 7 years कंप्लीट कर लिया है Jan 5, 2022 को, ओके। और उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल उजाला स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ऑन Jan 5, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसी उजाला स्कीम के तहत हमारे भारत वर्ष को LED मैन्युफैक्चरिंग का हब माना गया है। LED मैन्युफैक्चरिंग का हब माना गया है इसी उजाला स्कीम के अंतर्गत। साइंटिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स इन फ्रांस हैव रिपोर्टेडली आइडेंटिफाइड ए न्यू वेरिएंट मीन्स कोविड-19 का न्यू वेरिएंट को आइडेंटिफाई किया गया जिसका नाम है IHU। पता नहीं कितने सारे वेरिएंट्स आएंगे, अभी ऑलरेडी लोग ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं, ओके। और अभी एक नया वेरिएंट IHU वेरिएंट आ रहा है जिसको फ्रांस के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। और ये कहा जा रहा है कि ये न्यू वेरिएंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा म्यूटेट करता है तीव्र गति से, ओमिक्रॉन से भी तीव्र गति से यह म्यूटेट करता है। अभी ऑलरेडी ओमिक्रॉन लमसम 1 वीक में 1 डे में मोर देन 1 लाख केस पूरे भारतवर्ष में आ चुका है। और ये इससे भी तीव्र गति से अगर IHU म्यूटेट करेगा तो न जाने कितने सारे केसेस हो जाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मास्क का यूज करें, ओके। और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें आप लोग और हम लोग। नाउ क्रिप्टो वायर ए ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप दैट इज ए स्पेशल बिजनेस यूनिट ऑफ टिकर प्लांट का क्रिप्टो वायर, फिर से पढ़िए, क्रिप्टो वायर ए ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है। क्रिप्टो वायर क्या है, ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है जो कि स्पेशल बिजनेस यूनिट है किसका, टिकर प्लांट का, जिन्होंने अनाउंस किया है किस चीज़ को, इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, भारत के फर्स्ट
इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च करने का क्रिप्टोवायर ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है IC15। IC15 भारत का फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी कहलाएगा, विच इज ए रूल बेस्ड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि विच इज ए रूल बेस्ड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है, ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है दैट इज ए स्पेशल बिजनेस यूनिट फॉर ऑफ टिकर प्लांट। ओके, जिन्होंने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम है IC15, विच इज ए रूल बेस्ड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैप्टन हरप्रीत सिंह चांदी, कैप्टन हरप्रीत सिंह चांदी नोन एज द पोलर स्ट्रीट, नोन एज कैप्टन हरप्रीत सिंह चांदी नोन एज पोलर स्ट्रीट। ओके, पोलर स्ट्रीट के रूप में कैप्टन हरप्रीत सिंह चांदी को जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया है, एक सोलो ट्रैक कंप्लीट किया है साउथ पोल में, साउथ पोल में एक सोलो ट्रैक कंप्लीट किया है। कौन? कैप्टन हरप्रीत सिंह चांदी ने साउथ पोल में सोलो ट्रैक कंप्लीट किया है। DRDO, the Defense Research and Development Organization DRDO has observed the 64th foundation day of its establishment on January 1, 2022। January 1, 2022। ओके, मीन्स DRDO ने क्या किया है, 64वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 2022 को। वर्ल्ड ब्रेली डे, जिसको 4 जनवरी को मनाया जाता है 2019 से। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फेन्स, जो कि 6 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इसलिए 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स मनाया जाता है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर बैट्समैन ने क्या किया है, पाकिस्तान के ऑलराउंडर बैट्समैन मोहम्मद हाफिज, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के ऑलराउंडर बैट्समैन मोहम्मद हाफिज ने। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया इज लिफ्टेड अंडर 19 एशिया कप बाय डिफीटिंग श्रीलंका, भारत ने अंडर 19 एशिया कप को जीत लिया है श्रीलंका को हरा करके 9 विकेट से। बाई ये रेन इंटरप्रेटेड वनडे इंटरनेशनल खेला गया था, फाइनल मैच खेला गया था, जो कि डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड मीन्स डकवर्थ लुइस मेथड से भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा करके अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सोशल वर्कर सिंधुताई, सोशल वर्कर सिंधुताई सपकाल हु वाज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑर्फान्स, सोशल वर्कर सिंधुताई सपकाल, जिसको मदर ऑफ ऑर्फान्स के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु हो गई है 73 साल की उम्र में, इनकी मृत्यु हो गई है 73 साल की उम्र में। और इनको जो है ना पद्मश्री मिला था, इनको सी वाज अवार्डेड एज द पद्मश्री इन 2021 में इनको पद्मश्री मिला था। ओके, और किस क्षेत्र में, तो सोशल वर्क कैटेगरी में इनको पद्मश्री मिला था। इनको सिंधु ताई और माई के नाम से भी जाना जाता है, इनको सिंधु ताई और माई के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सिंधु ताई सपकाल को। तो सिंधु ताई से आप माई याद कर लीजिए, ताई तो ऑलरेडी याद ही है। सोशल वर्क कौन थी, तो सोशल वर्कर थी। इनको क्या मिला था, तो पद्मश्री मिला था। कब? 2021 से मिला था। ओके, नेक्स्ट है बहामियन, बहामियन अमेरिकन एक्टर सिडनी पॉइटियर, बहामियन अमेरिकन एक्टर सिडनी पॉइटर हु ओन एन एकेडमी अवार्ड, जिनको एकेडमी अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट एक्टर इन 1964, जिनकी मृत्यु 94 वर्ष की उम्र में हो गई। मीन्स 1964 में इनको एकेडमी अवार्ड मिला था, 1964 में इनको एकेडमी अवार्ड मिला था। किसको? बहामियन अमेरिकन एक्टर सिडनी पॉइटर को 1964 में इनको एकेडमी अवार्ड मिला था, जिनकी मृत्यु 94 ईयर्स की उम्र में हो गई। नाउ लोसर फेस्टिवल, द लोसर फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? ये लद्दाख का फेस्टिवल है। कहाँ का फेस्टिवल है? लद्दाख का फेस्टिवल है। मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोसर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू या लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, तो लद्दाख जो कि अब यूनाइटेड टेरिटरी हो गया है। ओके, तो न्यू ईयर इन द ट्रेडिशनल शेड्यूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म, इट इज सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन द लद्दाख रीजन। तो लोजर फेस्टिवल जो कि लद्दाख क्षेत्र में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, वहाँ का लोकल फेस्टिवल है, वहाँ का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इन तेलंगाना, इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इन हैदराबाद तेलंगाना। तो जितेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया है, भारत का प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम जो कि हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थापना किया, इनॉग्रेट किया है। ओके, डुंजो की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। अभी 25.8% स्टैक मुकेश अंबानी डिटेल ने इसका बाई किया है। तो डुंजो की स्थापना 2014 में हुई थी। और फिनो पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन है? ऋषि गुप्ता,
फिनो पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ओके, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज बाहरी है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी हो चुकी है, फिर भी अगर आपको मैंने इस वीडियो में के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।